Hello everyone, welcome to my channel. This is me Nisha and I am pursuing BA Political Science Honours from Gargi College in Delhi University. So guys, this video is for all those students who are going to appear for the board examinations this year. तो पढ़ के तो हम उन सभी सेम रिसोर्सेज से जाते हैं, पर ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे स्कोर्स में डिफरेंस लाती है? तो वो है हमारा आंसर प्रेजेंट करने का तरीका. Now why is answer presentation important? Because ऐसी काफी सारी माइन्यूट डिटेल्स होती हैं जिसपे हम शायद ध्यान ना दें, पर जो एग्जामिनर चेकर होता है वो इन पे जरूर ध्यान देता है एंड वो चीज हमारे या तो हमें अच्छा स्कोर करने में हेल्प करा देती है या तो हम एवरेज स्कोर कर पाते हैं. तो मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए जो अगर आपने फॉलो की एंड अपने आंसर प्रेजेंटेशन में जरूर इंक्लूड करी तो आप डेफिनेटली हाई स्कोर करोगे. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो. पहली चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है वो ये है कि आप जितने अच्छा अपना आंसर शीट रखोगे, जितना मक्खन जैसा आपका आंसर शीट होगा उतने ज्यादा आपके स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं. नाउ मक्खन इन द सेंस कि आपकी आंसर शीट इजी फॉर द एग्जामिनर होनी चाहिए टू चेक. यू नो, टू द पॉइंट आंसर्स लिखे हैं आपने, एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा है, तो वो देख करके इजी हो जाता है एग्जामिनर के लिए वो चेक करना एंड एग्जामिनर को खुद मजा आएगा आपकी नोटबुक चेक करने में, आपके आंसर शीट चेक करने में. डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करोगे. तो इसी के रिगार्डिंग जो फर्स्ट टिप है वो ये है कि जब आपको अपनी आंसर शीट मिल जाती है तो ड्रॉ करो बॉर्डर्स दोनों साइड्स पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक अच्छे फ्रेम में अगर आपका आंसर लिखा हो तो उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है एंड इजी टू रीड हो जाता है. एंड एक भी वर्ड लाइन के बाहर अंदर मत करना, सारे प्रॉपर दो बॉर्डर्स के अंदर जो भी आपका स्पेस होगा उसी में आंसर अपना लिखना. सेकेंडली, आंसर लिखने वक्त आप जिस भी सेक्शन का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको जैसे क्वेश्चन पेपर सेक्शन ABCD में डिवाइडेड होता है यूजुअली, तो आप अगर सेक्शन डी का पहले अटेम्प्ट कर रहे हो तो मेंशन सेक्शन डी ऑन द टॉप, वो टाइटल लिख दो, उसके बाद लीव अ लाइन एंड देन स्टार्ट योर आंसर. इससे क्लियरली वो रिफ्लेक्ट होगा आपके आंसर शीट पे दैट आप पर्टिकुलर सेक्शन का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो. एंड व्हाइल राइटिंग दोज आंसर्स प्लीज बी श्योर कि आप एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी को फॉलो कर रहे हो. कोई क्वेश्चन उस सेक्शन का आगे पीछे करके मत करना, इससे एग्जामिनर के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो पहले ये क्वेश्चन करे फिर वो क्वेश्चन करे. तो बी वेरी श्योर कि क्रोनोलॉजी आप फॉलो कर रहे हो एंड उसके साथ साथ सेक्शन ऊपर में आप टाइटल मेंशन कर देना. एंड कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज कि जब भी तुम आंसर लिख रहे हो किसी भी क्वेश्चन का तो बी वेरी श्योर कि तुम सही क्वेश्चन नंबर लिखो उस पे. अगर तुम क्वेश्चन 1 कर रहे हो तो तुम क्वेश्चन 1 ही लिखो. कभी कभार हो जाता है कि हम सोच रहे हैं हम ये क्वेश्चन करेंगे पर हम स्टार्ट किसी और क्वेश्चन से करते हैं एंड देन कहीं वो आंसर हमने 2 की जगह 3 ना लिख दिया हो या कुछ अलग ना लिख दिया हो. तो बी वेरी श्योर कि तुम सही आंसर नंबर लिख रहे हो. आंसर 2 कर रहे हो तो आंसर 2 ही लिख रहे हो एंड वो भी बहुत क्लियरली. आंसर 2 अगर तुम लिख रहे हो तो उसमें ओवर राइटिंग या कुछ अलग से मत करना, क्लियर कर दिखना चाहिए कि आंसर 2 का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज कि अगर आप एक आंसर खत्म कर रहे हो तो दूसरा आंसर स्टार्ट करने के बीच में 2-3 लाइन्स का गैप एटलीस्ट आपका होना चाहिए. इससे क्लियर दिख जाता है कि पहला आंसर यहाँ पे एंड हो रहा है, दूसरा आंसर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है एंड इससे आपका जो पेपर का पैटर्न है वो काफी ज्यादा क्लियर एंड विजिबल रहता है, इजी टू चेक रहता है. तो डू दिस. अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तुम अपने आंसर्स पॉइंट्स में लिखो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम पॉइंट्स में ही लिखो अपने आंसर्स एंड पैराग्राफ में मत लिखना, बिकॉज पैराग्राफ में यू नो एग्जामिनर का मन करे ना करे वो पूरा पैराग्राफ पढ़े ना पढ़े या तुमने क्या लिखा है नहीं लिखा उतना ध्यान नहीं जाता. तो इट्स बेटर स्टिक टू द पॉइंट्स एंड राइट इन पॉइंटर्स. एंड पॉइंट्स के ऊपर अगर तुम सबटाइटल दे सको तो वेल एंड गुड. अपने आंसर में सपोज अगर तुम्हें 5 या 8 मार्क्स का कोई आंसर, तुम्हारा कोई क्वेश्चन आ रखा है, उसका आंसर तुम अगर लिख रहे हो तो बी वेरी श्योर कि अगर हर एक पॉइंट के तुम्हें एक छोटा सा सबटाइटल भी पता हो तो वो भी मेंशन करने से इट बिकम्स इजी फॉर एग्जामिनर एंड उसे वो टाइटल देख के पता चल जाएगा कि हाँ तुमने ये पॉइंट मेंशन किया है, तो वो इजिली मार्क्स तुम्हें दे देगा उसको चेक करके. दिस इज वेरी ऑल्सो इम्पोर्टेंट. द नेक्स्ट थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इज कि तुम अच्छे इंपॉर्टेंट टर्म्स को, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अंडरलाइन कर दो, सो दैट rather than to read your whole point and to everything, अगर टू द पॉइंट तुम्हारे पास ऐसे आंसर शीट आएगी जो जिसमें कि सारे सबटाइटल्स मेंशन है, जो आंसर है वो अंडरलाइन है, तो पता चल जाएगा कि हाँ ये वाली इंपॉर्टेंट चीज इसने मेंशन करी हुई है. अगेन ये देख करके लगेगा डेफिनेटली एग्जामिनर को कि तुम पढ़ के आए हो, पढ़ने वाला बच्चा है, ये इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर पे एंड डेफिनेटली यू हैव then chances of scoring really good. And one more thing that you can do to make your answer sheet look very neat and clean and nice and different from the others is that कि अगर आपके क्वेश्चन में कोई माइंड मैप या कोई डायग्राम बन सकता है तो उसको डेफिनेटली बनाएं. इससे आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा पड़ता है दैट आपने एक्स्ट्रा एफर्ट डाले हैं
to make it easy for the examiner to know that you know this much particular thing. So that's how you can score, like again can get good score in that particular question. तो माइंड मैप्स, डायग्राम्स, ये सब चीज़ जरूर इंक्लूड करना. It plays a very good role in helping you score good. One more thing which is important is कि आपकी हैंड राइटिंग, ये बहुत ज़्यादा important है. बिकॉज sometimes students are like कि आप स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी कर्सिव हैंड राइटिंग में लिख रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द आंसर शीट एकदम बेकार हैंड राइटिंग है जो समझ भी ना आए. तो ऐसा मत करना. अपनी हैंड राइटिंग इतनी बना के रखना कि तुम्हारे हैंड राइटिंग समझ में आ जाए एग्जामिनर की. थ्रू आउट द पेपर्स फास्ट रखना अपनी स्पीड, सो दैट तुम्हारा कोई क्वेश्चन ना छूटे. एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम आंसर के चक्कर में, आंसर लिखने के चक्कर में अपना पेपर ना छोड़ के आ जाओ. तो थ्रू आउट दिस पेपर अपना स्पीड मेंटेन करना और एक अंडरस्टैंडेबल हैंड राइटिंग में अपना आंसर सारे लिखना. डोंट गो फॉर लाइक नहीं कर सकते, मैं लिखूंगी तो ज़्यादा अच्छा वो पड़ेगा. तुम्हारा आंसर मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे. सो बी वेरी श्योर कि तुम आंसर में अच्छा कंटेंट लिख रहे हो, अच्छी चीज़ें लिख रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो, और जो बाकी पॉइंटर्स मैंने आपको इस वीडियो में बताया वो चीज़ बिल्कुल फॉलो कर रहे हो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो डेफिनेटली डू दीज थिंग्स. कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना. जो भी आए, जैसा भी आए, डेफिनेटली अटेम्प्ट करके सारे क्वेश्चंस आना. एक और चीज़ का आप ध्यान रखना, दैट इज कि बोर्ड एग्जाम्स है तो ये नहीं कि मैं ये पेन यूज़ करूँ, वो पेन यूज़ करूँ. जिस भी पेन के साथ आपका फ्लो अच्छा बैठता है, आप फास्ट लिख सकते हो, उस पेन को लेना, वेदर जेल पेन और बॉल पेन. डोंट गो फॉर फैंसी पेन्स लाइक नहीं बोर्ड एग्जामिनेशन है तो जेल से लिखती हो अच्छा लगेगा. नहीं, अगर तुम्हारी स्पीड जिस भी पेन से बन रही है, वेदर बॉल और जेल, उस पेन से ही लिखना. बिकॉज तुम्हें एक्सपेरिमेंट नहीं करना एग्जाम टाइम पे. So just go with the pen that you have a good flow with while writing the answers. And one most important thing is कि जब भी आपका आंसर में कोई चीज़ गलत हो जाए, कोई लाइन गलत हो जाए या फिर कोई पर्टिकुलर टर्म गलत हो जाए, तो रादर देन उसको पूरा बेकार कट करने के, अलग से दिखने के कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है, मैंने कट किया है, सिंपली एक चीज़ करना कि एक लाइन से उसको कट कर देना. वेदर इट्स अ होल लाइन, वेदर इट्स 2-3 लाइन्स और वेदर इट्स जस्ट अ वर्ड, सिंपली एक लाइन से कट करना, दैट इज सफिशिएंट. ये चीज़ आपके ना शैबी नहीं लगता जब कोई आपका आंसर शीट पढ़ेगा. तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आपका जो आंसर शीट है वो बाकी आंसर शीट से स्टैंड आउट करेगा. एंड देन यू विल हैव अ चांस ऑफ वेरी हाई चांस ऑफ स्कोरिंग रियली गुड स्कोर एंड रियली गुड मार्क्स. एंड ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल फॉलो करना, डेफिनेटली हेल्प करेंगी. ये चीज़ें मैंने खुद अपने टाइम पे फॉलो करी थी एंड दैट हैव मेड मी स्कोर रियली गुड. सो आई होप दैट दिस हेल्प्स यू अ लॉट. Wish you good luck for your board examinations, and if you have any doubts or any queries, you can always comment down and I will surely revert back to you. Also in my upcoming videos, मैं subject wise स्पेशली ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के लिए, ऑफ कोर्स क्योंकि मैं खुद ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हूँ, तो मैं ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के लिए सब्जेक्ट वाइज वीडियोस लेकर के आऊंगी. तो आपको कैसा क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या चीजें जो आप ध्यान में रख सकते हो रिगार्डिंग पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड ऑल ऑफ दैट. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, एंड इफ यू आर वॉचिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, please subscribe to my channel and hit the bell icon so that you will get the notifications on time. And इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, so that उनकी भी हेल्प हो जाए. तो see you in the next video. Till then, bye bye and take care.